अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 क्लास मैट्रिक की न्यू बुक इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 जिसकी एक्सरसाइज 7 मैं आपको करवाने जा रही हूँ। उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स आज हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट वाज कैलिफ हारून कि कैलिफ हारून रशीद क्यों जाना जाता था और किस वजह से लोग उसकी कदर करते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे। तो बोल रहे हैं कि हारून रशीद वॉज अ रिनोन मुस्लिम कैलिफ हु वॉज नॉट ओनली जस्ट एंड काइंड बट केयर्ड फॉर द पीपल टू अ ग्रेट एक्सटेंड। हारून रशीद एक मशहूर मुस्लिम खलीफा थे जो ना सिर्फ इंसाफ पसंद और मेहरबान थे बल्कि लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। ठीक है, इसके यहाँ तक मतलब है कि वो लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। एक मुस्लिम खलीफा थे वो। ही वॉज नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। वो अपने इंसाफ और दानिशमंदी की वजह से जाने जाते थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद थे और इंसाफ पसंद इंसान थे। इस वजह से लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं कि हाउ डिड द 2 मैन ब्रॉट बिफोर द कैलिफ लुक लाइक। जो कैलिफ 2 आदमियों को लाया था वो कैसे दिखते थे। ठीक है, इसका आंसर है कि वन ऑफ दैम वॉज वेल ड्रेस्ड एंड अपीयर्ड टू बी अ वेल टू डू। कि उनमें से एक अच्छे कपड़े पहने हुआ था और वो एक काबिल एहतराम शहरी दिखाई देता था। यानी कि एक अमीर आदमी था और एक गरीब आदमी था। 2 लोग थे ना, उनमें से एक जो अमीर था वो बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ था और एक काबिल एहतराम सिटीज़न यानी कि शहरी दिख रहा था। वाइल द अदर वॉज इन रैग्स एंड सीम्ड टू बी अ बेगर। और जो दूसरा था वो फटे हुए कपड़े पहना हुआ था और भिखारी दिख रहा था। ठीक है, तो ये हमने दोनों का बता दिया कि दोनों कैसे दिख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं कि व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बेगर। अब आप बताएं कि रिच मैन और बेगर के दरमियान कौन सी बहस हो रही थी। ठीक है, तो आंसर है द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बेगर वॉज दैट बोथ वर क्लेमिंग द ओनरशिप ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स। रिच मैन और बेगर के दरमियान जो बहस हो रही थी वो इस वजह से हो रही थी, दोनों जो है वो घोड़े की मलकियत का दावा कर रहे थे। यानी कि ये बोल रहे थे कि ये घोड़ा मेरा है और मैं जो हूँ इस घोड़े का ऑनर हूँ। घोड़ा वाइट कलर का ब्यूटीफुल हॉर्स था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है हाउ डिड द कैलिफ डिसाइड हु वॉज द ओनर ऑफ द हॉर्स। कैलिफ ने कैसे डिसाइड किया कि हॉर्स का मालिक कौन है। तो इसका आंसर है ही ऑर्डर्ड बोथ पर्सन्स टू टच द हॉर्स वन बाय वन। उसने क्या किया, उसने दोनों आदमियों को ऑर्डर दिया, कहा कि आप बारी बारी घोड़े को टच करें। हॉर्स वॉज सीम्ड टू बी लाइक द टच ऑफ रिच मैन। हॉर्स को जब रिच मैन ने टच किया तो उसे उसका टच अच्छा लगा। वाइल वॉज नॉट सीम्ड टू बी लाइक द टच ऑफ बैगर। जबकि जब बैगर ने उसको टच किया तो वो उसे अच्छा नहीं लगा। इन दिस वे कैलिफ डिसाइडेड द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स। इस तरीके से कैलिफ ने रियल ऑनर यानी कि जो असली मालिक था घोड़े का उसका पता कर लिया। 5th सवाल है ऑन व्हाट कंडीशन डिड द कैलिफ डिसाइड टू फॉरगिव द बैगर। किस कंडीशन पे कैलिफ ने डिसाइड किया कि वो बैगर को माफ़ कर देगा। द कैलिफ डिसाइडेड टू फॉरगिव द बैगर इफ़ बैगर बैक्ड फॉरगिवनेस फ्रॉम द रिच मैन। कैलिफ ने डिसाइड किया कि वो बैगर को माफ़ कर देगा अगर बैगर जो है रिच मैन से माफ़ी मांग ले और रिच मैन उसे माफ़ कर दें। ठीक है, 6th सवाल है आफ्टर गेटिंग द हॉर्स हाउ डिड द रिच मैन बिहेव। रिच मैन को हॉर्स मिलने के बाद रिच मैन ने कैसा बिहेव किया बैगर के साथ। आफ्टर गेटिंग द हॉर्स रिच मैन रेडली फॉरगिव द बैगर। जब रिच मैन को घोड़ा मिल गया तो रिच मैन ने बैगर को यानी कि फ़कीर को माफ़ कर दिया। एंड ऑल्सो गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन। और उसने एक मुट्ठी भरा गोल्ड कॉइन्स जो है वो बैगर को दे दिया। मुट्ठी भर के गोल्ड कॉइन्स जो है वो बैगर को दे दिए और उसको माफ़ भी कर दिया। तो ये 6 सवाल थे। ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई 1 या 2 सवाल आ जाएंगे। आप इनकी अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर कुछ या समझ में ना आया हो आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।